हालैंड तब दिखा जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ, उससे पहले हालैंड दिख नहीं रहा था। इस तरीके की परफॉर्मेंस थी कल वेलवर्डे की, मतलब ही वाज अ मैन पोजेस्ड। सब चेल्सी फैंस ने 5 स्टार देखे ऐसे घूमते हुए। स्लॉट के पास 250 मिलियन नहीं है ना भी यूज़ करने के लिए, तो जब वो आ जाएंगे प्लेयर्स, वो 250 मिलियन के प्लेयर्स होंगे लाइनअप में, तो शायद लिवरपूल बेहतर खेलेगी। साला तो एक्चुअली एक नोटिस पीरियड एम्प्लॉय की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है बस पेपर डाल दिए मैंने, अब तुमको जो खेलना है खेल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास गुंडे हैं 3 मिडफील्ड में, मैं उनको फुटबॉलर्स नहीं बोलता, वो बाउंसर की नौकरियां करनी चाहिए भाई उनको। जैसे हार्वी बांस ने जो गोल मारा था वहाँ पे, मतलब पता नहीं हो रहा वो क्या कर रहा है, उधर जाके वो बैठ रहा है गार्डन में, झूला झूल रहा है। Lamine Yamal is currently, I think so currently he is the best player and most important player in our squad. But I don't think so कि उसके बलबूते पे हम लोग चैंपियंस लीग में बहुत आगे तक चले जाएंगे। स्पर्स के साथ ना मर्फीज लॉ हो रहा है प्रॉपर, व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग इज गोइंग रॉन्ग फॉर देम। No Premier League legend will break into an all-time Madrid Barca 11. Which Indian footballer has played in Norway versus Bodo Glimt? आज तो स्टूडियो में बहुत ही गर्मी है, बट इट्स नथिंग टू डू विद द मंथ ऑफ मार्च। बाबा के कानों से भाई, मतलब कल के परफॉर्मेंस के बाद जो गरम निकल रही है, चेहरा लाल हो गया है। हर्ष भाई उल्टा तो बहुत ही खुश है, बहुत ज्यादा भाई। और दोनों के लाल कलर को बैलेंस करते हुए शशि भाई मेकिंग अ डेब्यू इन द राइवलरी रूम स्टूडियो, एपिसोड नंबर 26। फैंस बिफोर ऑल गेट टू एक्साइटेड, यहाँ पे प्लेसिड आपके लिए दर्शकों ने क्राउड फंड किया ये हैंकरचीफ, क्योंकि आपके पास नहीं थी लास्ट टाइम। वेट प्लेसिड, मेरे को कुछ दिखाना था यार। Leave respecting their win. And our players are such dumb fucking idiots. They don't even know how to respect them. मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? सो यार नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अब आप जीते हो तो अपना ये दोगलापन, ये ढोंग और ये आरआर, कोई भी आरआर समझ लो आप, प्लीज़ बंद करें। थैंक यू सो मच। हमारे पास 1 2 3 मैड्रिड फैन है। तो आज 3 लोग कंप्लेन करेंगे। आज 3 लोग कंप्लेंट तो नहीं करेंगे, पर 3 बार हमने टोका है उस मैन सिटी को। हैव टू गिव इट टू देम, हैव टू गिव इट। गाइज ऑन दैट नोट, मैं कुछ लाया था आप लोगों के लिए। सिटी फैन आज है नहीं, तो ये तो बार्सिलोना फैन भाई आप ये रखो। एंड लगे हाथ आर्सेनल फैन भी नहीं है कोई? अरे भाई तो आप ही रखो एक और। और भाई एक और आप ही रखो सबके नाम। तो भाई 5 स्टार का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, टैगलाइन है, विच इज ईट 5 स्टार डू नथिंग, जो कि सिटी ने किया, जो कि बार्सिलोना ने किया, और लगे हाथ आर्सेनल ने भी वही कर दिया। तो भाई उनके लिए मैं 5 स्टार लाया था, तो भाई एंजॉय योर 5 स्टार्स। यार मेरी टीम में कुछ नहीं करता। नहीं बाबा, आपके सामने PSG ने 5 तो मार दिया ना वहां पे, और क्या कुछ नहीं किया ना। कुछ अच्छा नहीं होता यार। हारने का तो प्लान नहीं किया था, बट स्टिल हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 3-0 विन निकाला, थैंक्स टू फेडे वालवर्डे एंड कोर्टुआ। बट देखते हैं, बिकॉज सेकंड लेग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स इन एम्प्टी हाथ, देखते हैं क्या होता है। एम्प्टी हाथ ही टेकन है भाई। लास्ट में फ्लैट ही कर दिया। लेकिन एम्प्टी हार्ट तो है, देखो यार, सिटी के फैंस आने थे बर्नाबेउ, उसमें जब दिखाया गया था सिटी के फैंस को, तो एक के दुख के फैंस दिख रहे थे मेरे को, 6-7 फैंस ऐसे खड़े थे बस गुड बना के। यही होने वाला है क्या एम्प्टी हार्ट में? अगर यही होने वाला है तो भाई टाई तो ऐसे भी खत्म है, वो छोड़ दो। टाई ऑलरेडी खत्म है क्या? आपने कौन से फैन बोले? शिटी फैंस? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक चीज बोलो, किस गधे ने बोला था कि ट्रेंट कैन नॉट डिफेंड? ट्रेंट ने डिफेंड किया कल। Everyone gave a good performance, but that performance came after the first 20 minutes. First 20 minutes, City was dominant. बहुत chances थे, City messed up very badly. The only trouble in the match was Doku. Haaland भी कुछ नहीं था। हालैंड तब दिखा जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ, उससे पहले हालैंड दिख नहीं रहा था। एंड बात हुई ट्रेंट की, तो मैं ये कहूँगा ट्रेंट ने डिफेंड नहीं किया, ट्रेंट के साथ 5 लोगों ने डिफेंड किया। तो वहाँ पे आप पितार्श को देखोगे, आप वेलवर्डे को भी देख रहे थे पीछे आते हुए, एंड गुलेर भी लगा हुआ था उधर ही।
तो कहीं ना कहीं ट्रेंट के साथ और भी लोगों ने डिफेंड किया, तो डोकू को आई थिंक 4-5 लोगों ने मिलकर पॉकेट किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। थोड़े मुद्दे पे आए, ये शायद रियल मैड्रिड के लिए अनफेयर होगा कि नहीं, मैड्रिड फैंस बोलेंगे, आप बोल दीजिए। डिड पेप मेस दिस अप मोर देन आर्बेलोआ गॉट इट राइट? पेप ने जो टीम उतारी थी ना, उसमें चेरकी नहीं था, उसमें आई थिंक फोर्डन वोर्डन भी नहीं था, राइंडर्स भी नहीं था, राइंडर्स नहीं था, कोई नहीं था। मतलब पेप ने इक्वल कर दिया था दोनों साइड गेम से पहले ये लग रहा था कि रियल मैड्रिड इज द वीकर साइड एंड वो हारेंगे, सिटी वर द फेवरेट्स। जैसे ही टीम शीट आई, दोनों टीम इक्वल हो गई थी, ये मुझे लगा। एंड वो गेम हमें पूरा दिखा, जहाँ पे रियल मैड्रिड ने स्टार्ट कर दिया एकदम बिगिनिंग से कि भाई अब हमें गोल मारना है। यार मुझे ऐसा लग रहा है हल्के में ले लिया सिटी ने रियल मैड्रिड को, कुछ ज़्यादा ही ना, ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और वो बैकफायर कर गया बुरी तरह से। आपने तीनों डायरेक्ट प्लेयर्स खिला दिए फ्रंट लाइन में, सविनियो, सेमेनियो, डोकू, और मतलब ऐसा आपके पास, जैसा अर्श ने कहा कि कोई आपके पास मिडफील्ड में कंट्रोलर नहीं था, कोई आपके पास ऐसा बॉल विनर भी नहीं था। प्रॉब्लम ये भी हो रही है सिटी के साथ कि आफ्टर रॉड्रीज ACL उनके पास कोई वैसा मिडफील्डर नहीं है जो डिस्टेंस कवर कर सके। तो आप देखोगे ना, सिटी इतनी एक्सपोज इसलिए हो रही है बिकॉज वो एक डिस्टेंस कवर करने वाला उनके पास मिडफील्डर नहीं है। तो वो पहले बॉल विन करके रिसाइकिल करके बहुत जल्दी गोल क्रिएटिंग एक्शन बनाते थे। अब उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स, फोर्डन का स्टॉक कितना गिर गया, 2 सीज़न पहले ही वॉज द प्लेयर ऑफ द सीज़न। तो हैं प्रॉब्लम्स, बट क्रेडिट टू रियल मैड्रिड, क्योंकि वो तो भाई आधा स्क्वाड से खेल रहे थे वो लिटरली। मतलब पिटार्च, मतलब यू रेयरली सी अ रियल मैड्रिड अकेडमी ग्रेजुएट जो इतना ज़्यादा नोन नहीं है, एक चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच में आ रहा है। तो क्रेडिट टू रियल मैड्रिड। फेडी वाल्वर्डे वाज गैरेथ बेल प्राइम R9 कंबाइंड। यार ये होता है ना कि कुछ परफॉर्मेंसेज आपको याद रह जाती हैं जिंदगी भर तक, जैसे गैरेथ बेल का वो 2010-11 सीजन का जो वो इंटर मिलान के अगेंस्ट है, वो हमें याद रहता है। और भी ऐसी बहुत परफॉर्मेंसेज है। गैरेथ बेल अगेंस्ट बात्रा गोइंग ऑन द टच लाइन। हाँ, मतलब मैं रोनाल्डो मेसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनकी तो अनगिनत परफॉर्मेंसेज हैं, बट ऐसे कुछ कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होती है ना, केविन प्रिंस बोअटेंग याद आता है कभी। तो ऐसी कुछ परफॉर्मेंसेज जो होती है ना, तो इस तरीके की परफॉर्मेंस थी कल वेलवर्डे की। मतलब ही वॉज अ मैन पोजेस्ड। और मैं कहूँगा कि 1% की लाइफलाइन ये मिली मैन सिटी को कल कि वो विनीशियस ने पेनल्टी मिस नहीं, डोनारूमा ने सेव अच्छा किया था। अगर वो 4-0 होता तो बिल्कुल ही, मतलब अभी मैं 1% चांस दे दूंगा मैन सिटी को अभी भी, बिकॉज फुटबॉल इज़ अ फनी स्पोर्ट, कुछ भी हो सकता है। बट 4-0 पे तो भाई खत्म हो जाता मैटर बिल्कुल ही। लास्ट वीक मानस वाज हियर, मानस ने बोला 15 बार UCL जीतने में मोमेंट्स की टीम चाहिए, एंड आई थिंक टेक्निकली वो कल प्रूफ हो गई कि एक बंदे ने आपको वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट दे दिया। स्टिल क्विक 3 to the panel questions, yes or no, can Man City turn this around? No. नो, नॉट एट ऑल, नो चांस। Not Madrid. जैसे बाबा ने बोला, फुटबॉल इज़ अ फनी स्पोर्ट, कुछ भी हो सकता है। सो देयर स्टिल 1% चांस। और मुझे लगता है कि अगर पेप चाहे तो ही कैन टर्न दिस अराउंड। या आई एग्री विद हिम, मैं पेप को ट्रस्ट करता हूँ, फेथ है मेरा मैन सिटी पे कि वो कम बैक कर सकती है। आपका तो होना चाहिए। वो मुझे दिख रहा है। शायद कमेंट्स में आप ही बता दो ना, लग रहा है क्या कि होना रेमोंटाडा होगा, ये होगा, वो होगा, या रियल मैड्रिड UCL रॉयल्टी विल शो अप वंस अगेन? बाबा और बताओ यार, लाइफ में क्या चल रहा है? मतलब घर पे कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया? क्या रखा है भाई? शिवम दुबे भाई। यहाँ पे 5 स्टार बांट रहे थे हमारे हर्ष भाई। आपने कल सब चेल्सी फैंस ने 5 स्टार देखे ऐसे घूमते हुए। मतलब यार पता है क्या होता है, कुछ परफॉर्मेंसेज होती है ना जो आपके अंदर कुछ मार देती हैं एज अ फैन। वो था कल का रिजल्ट। मतलब अभी क्या, पिछले कुछ टाइम से मैंने इतना ज़्यादा देख लिया है क्लब को अप एंड डाउन होते हुए कि मुझे ज़्यादा मतलब इतना दुख होता नहीं है। लास्ट नाइट आई फेल्ट सिक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हुआ यार, ये कुछ मतलब लास्ट मुझे इतना गुस्सा आया था जब हम 24 का लीग कप फाइनल आ रहे थे लिवरपूल से। लिवरपूल के सारे बच्चे खेल रहे थे, हमारी फुल टीम खेल रही थी, वैन डाइक आया आउट ऑफ नोवेयर, एक हेडर मारा और हम हार गए। तो बहुत मुझे दुख हुआ था वो। तो वो जो मतलब दिल टूटने के बाद वाली एक जो चीज़ होती है ना, कल वो हुई। तो 2-3 चीज़ें जो मैं मतलब हर एपिसोड में आता हूँ या बोलता हूँ, फिर से बोलते हैं, तो वही है कि वो गेम IQ नहीं है, स्क्वाड में कंपोजर नहीं है, लैक ऑफ लीडरशिप आपको दिखती है। आप मैनेजरियल चेंज करोगे और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपना आइडिया आके इम्प्लीमेंट करे,
एंड दैट टू इन अ बिग गेम, और फिर वो बैकफायर नहीं हो, उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। अब लोग ना काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, आपने भी पूछा था, बहुत ये डिस्कशन चल रही थी कि लियम रोजिनियर के टेन्योर को अभी तक आप कैसा देख रहे हो। मैं कह रहा था भाई अभी रुक जाओ, 1 गेम एट अ टाइम, अभी सैम्पल साइज है ही नहीं कि मैं कुछ अपनी ओपिनियन बना सकूं, देखते हैं। इस तरीके के मैचेस में आपको पता चलता है कि एक मैनेजर और एक स्क्वाड कितने पानी में है। 73 मिनट्स तक इट वॉज एन इवन गेम था प्रॉपर, कोई था ही नहीं कि चेल्सी क्यों हार सकती है क्या है। और 2-2 पे तो मैं बहुत खुश होता कि यार चलो 2 बार गोल मारा पीएसजी ने, 2 बार हमने कमबैक कर लिया। अब आपने पहली बात तो कीपर चेंज किया, जो अपना सिर्फ दूसरा मैच खेल रहा है चैंपियंस लीग का, वो रिस्की फुटबॉल खेल रहे हो आप। आपने तीसरा गोल कंसीड कर लिया, उस पर कीपर ने बॉल दे दी उनको, कोई बात नहीं, चलो 3-2 पे भी आप लेके जाओगे, स्टिल यू हैव इट। खुशी ले लेते हैं, खुशी लेता मैं। एक गोल का डिफरेंस इज वेरी इजी टू ओवरकम अगर आप होम पे खेल रहे हो सेकंड लेग। उसके बाद आपने चेंजेस नहीं किए। पीएसजी इतना ज्यादा प्रेस करती है आपको कि यू आर बाउंड टू गेट टायर्ड। आप इस महीने में 7 मैच खेल रहे हो, पीएसजी 4 मैचेस खेल रही है। आपके पास वो लिबर्टी नहीं है जो पीएसजी के पास है कि वो अपने मैचेस पोस्टपोन करा सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। अब वी प्ले न्यूकासल अभी वीकेंड पे, वो होने वाला है एक इंटेंस मैच, और वो भी जरूरी है हमारे लिए। टॉप 5 अब टॉप 5 भी खतरे में आ गया। और पीएसजी के प्लेयर्स बीच पे जाके छुट्टी ले रहे बाय द वे। रिकवर अच्छा करेंगे वो, दे वुड बी फ्रेश, दे वुड बी कॉन्फिडेंट। क्या ये टाई भी ओवर है बिफोर यू आस्क मी कि भाई कोई, अच्छा, इट इज डन क्योंकि अगर हम 3 गोल मार भी देते हैं ना, नो चांस इन हेल कि हम कंसीड नहीं करेंगे। इस सीजन हमारे शायद 2 या 3 मैच हुए हैं जिसमें हमने गोल कंसीड नहीं किया एंटायर सीजन में। तो हमारी आइडेंटिटी लूज हो चुकी है। जो हम एक डिफेंसिव बोहिमत्स होते थे ना चेल्सी की, 1-0 एट स्टैमफोर्ड ब्रिज एंड द गेम इज ओवर, मतलब नो चांस आप 1-0 को भी कर सकते हो ओवरटर्न, वो नहीं है वो चेल्सी अभी। बाबा आप कह रहे हो ना यू आर शैटर्ड, बट मैं आपको पहले 75 मिनट पे लेके जाता हूँ। यू गाइस प्लेड एन इवन गेम, तो आपने रेनिंग यूरोपियन चैंपियंस को इतने आपने नेगेटिव पॉइंट्स बनाए, गेम आईक्यू कम एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके बावजूद यू गेव अ गुड फाइट। तो अगर वो लास्ट के 15 मिनट्स के मोमेंट्स मैनेज हो जाते तो शायद पर्सपेक्टिव इस गेम का कुछ और होता। यार बात वही है ना, फुटबॉल 90 मिनट का स्पोर्ट होता है। अब अगर वो मोमेंट्स की जो हम बात करते हैं मैनेज अगर कर लिए होते और टीमों ने कुछ अच्छा कर लिया होता तो आज मैड्रिड के पास 15 चैंपियंस लीग नहीं होती। वो मोमेंट्स पे बात आती है ना। मुझे 90 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 90 में खुशी की बात है तो भी व्हाई ऑलवेज मी क्यों कर रहे हो, बालोटेली वाला व्हाई ऑलवेज मी। फुटबॉल 90 मिनट का स्पोर्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप 70 मिनट अच्छा खेल रहे हो या 90 मिनट। Even Pep Guardiola's Barcelona did not dominate every game for 90 minutes. It's not humanly possible. हाँ, बट ये था कि आपको गेम में रहना था। वो तीसरा गोल जो एक्स्ट्रा पड़ गया ना, 3-0 पे बहुत मुश्किल हो, 2-0 पे फिर भी आप कह सकते हो कि शायद इफ यू गेट एन अर्ली गोल सेकेंड लेग में 10 मिनट में गोल आ जाए। बट अब फिर दैट ना यार, फिर वही मैं पुरानी बातें, क्वालिटी, मतलब उनका क्वारस के लिए आता है बेंच से, हमारा गर्नाचो आता है बेंच से, मतलब क्या है। देखो मैच तो मैं देखूंगा ही, सब देखेंगे, बट वो We will watch you watching the match also. Don't worry. मतलब वही है कि अगर उस दिन कमबैक होता है तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स हो जाएगा। PSG 2 बार ऑलमोस्ट मोनाको से हार गई थी लास्ट राउंड में, 2 रेड कार्ड मिले तो बची। मोनाको केम बैक एंड लीग में हरा दिया 3-1, तो PSG फॉर्म में नहीं है। PSG वाज देयर फॉर द टेकिंग। इस पे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ डिसअपॉइंटमेंट तो है। वुड लाइक टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स स्पेसिफिकली। सबसे पहले बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाउ कैन वी गो फ्रॉम हैविंग वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड डेप्थ्स इन यूरोप। वैसे लोग बोलते थे 40-50 प्लेयर है चेल्सी के पास, चेल्सी ट्रक में प्लेयर भर के लेके जाती है एंड ऑल, बट उधर से हाउ कैन वी कम टू अ स्टेज वेयर आवर मैनेजर कैन नॉट इवन मेक अ सिंगल चेंज टिल द 80th मिनट। 80th मिनट तक उसको एक भी प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं है कि वो आके कुछ कर ले। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और सेकेंडली बात करना चाहूँगा मैं स्क्वाड सिलेक्शन। रॉबर्ट सांचेज हैज़ बिन रियली गुड फॉर अस सिंस द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल PSG के अगेंस्ट। उसके बाद से मुझे नहीं लगता इस सीज़न कोई भी मौका दिया है उसने कि हम उसके ऊपर कंप्लेंट करें। सिर्फ यूनाइटेड का गेम छोड़ के ही हैज़ बिन वेरी गुड दिस सीज़न एंड ही हैज़ बिन मोन्यूमेंटल फॉर लाइक मैनी विन्स जो हमने इस सीज़न निकाली है। सडनली यॉर्गेनसन को स्टार्ट करवा देना 2 मैचेस पहले चैम्पियंस लीग में, आई डोंट थिंक सो यॉर्गेनसन ने इतना कुछ किया है अच्छा टू डिजर्व हिज स्पॉट इन द प्लेइंग 11। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगले मैच में वो यॉर्गेनसन के साथ ही जाएगा या फिर रॉबर्ट सांचेज को वापस प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी।
अब बात यही आ ही गई है तो बॉस, लिवरपूल 1-0 टू गैलाटासराय। हाँ, बोल सकते हैं कि गैलाटासराय के सामने लिवरपूल 2-3 मार सकते थे, बट गैलाटासराय भी 4 मार सकते थे। एंड दिस इज लिवरपूल, यूरोपियन रॉयल्टी टू एन एक्सटेंट फॉर प्रीमियर लीग टू शो ऑफ। टॉटनहम, एम्बैरेसमेंट टू द प्रीमियर लीग, नथिंग टू शो ऑफ। एंड ऑफ कोर्स आयरॉनिकली जो सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड टीम थी, न्यूकासल यूनाइटेड, ओल्ड स्कूल जॉर्डी सपोर्टेड टीम अगेंस्ट द माइटी बार्सिलोना। उस पे आते हैं बार्सा फैंस के साथ, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद लिवरपूल एंड टॉटनहम। वर यू सरप्राइज्ड बाय दिस गैलाटासराय लिवरपूल परफॉर्मेंस? आई तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1-1 ही होगा मैक्स। गेम फाइस्टी होगा, बट वो गेम से पहले जो वो उन्होंने टीफो निकाला था ना गैलाटासराय फैंस ने अबाउट ओसिमेन्स मदर, वो एक मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट था। आई न्यू गैलाटासराय आर नॉट गोइंग टू लूज दिस वन। सो उस मोमेंट के बाद यू सो ओसिमेन, वो बंदा 90th मिनट तक ही वाज गिविंग हिज ऑल एंड गैलाटासराय हैड द बेटर चांसेस। अगर उनका लिवरपूल का कीपर नहीं होता, दे वुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 or 3 गोल्स। सो वो मोमेंट आई थिंक इट फ्यूल्ड एन एंटायर एनर्जी टू द स्टेडियम एंड दैट किक्ड ऑन गैलाटासराय। इंटरेस्टिंग मैच था बिकॉज मुझे वही लग रहा था, थोड़ा सा लैकलस्टर लगा मुझे लिवरपूल का परफॉर्मेंस, स्पेशली इन द फाइनल थर्ड। और ये सेम आई थिंक सेम तरीके का मैच उनका लीग फेज में भी हुआ था ना, जहाँ पे मतलब लिवरपूल वर नॉट लुकिंग गुड और गैलाटासराय केम अवे विद अ 1-0 विन। बट आई स्टिल फील लिवरपूल विल टर्न इट अराउंड एनफील्ड पे। एनफील्ड वाला फैक्टर तो होगा 100%। एनफील्ड में हो सकता है टर्न अराउंड। और गैलाटासराय कैसे क्रम्बल की थी यूवेंटस के अगेंस्ट यार, वो तो बच गए थे 10 मैन पे, वो भाई 3 गोल का वो डेफिसिट ऑलमोस्ट ओवरटर्न कर दिया था। यूनाइटेड होती तो पब्लिक टूट के लेते थे इसको। स्लॉट के पास 250 मिलियन नहीं है ना भी यूज़ करने के लिए, तो जब वो आ जाएंगे प्लेयर्स, वो 250 मिलियन के प्लेयर्स होंगे लाइनअप में, तो शायद लिवरपूल बेहतर खेलेगी। वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास मेरे फर्स्ट चॉइस नहीं है। इसाक इज़ अ लॉन्ग टर्म इंजरी, यू नो दैट। आप उसको फैक्टर करके अपना स्क्वाड नहीं बना सकते हो। एवरीवन इज़ अवेलेबल। आप अगर चांसेस मिस करते हो, एंड यू राइटली सेड, अगर यूनाइटेड होती तो इस पे शायद 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा स्पेशल चलता, स्काई स्पोर्ट्स पे चलता, टॉक स्पोर्ट पे चलता। बट लिवरपूल है, नोबडी केयर्स टू एन एक्सटेंट इस सीज़न, सो आप नहीं सुनोगे उनके बारे में ज़्यादा। एंड जैसा आप कह रहे हो ना, एनफील्ड पे पेल देगी। द काइंड ऑफ फुटबॉल आई सॉ फ्रॉम गैलाटासराय, इट इज़ नॉट अ गिवन थिंग। उनको एक फ्रीक मोमेंट चाहिए और उनको क्या करना है, पाक द बस करना है ना। साला का डाउनफॉल इतना, किस प्लेयर की बात कर रहे थे कि भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है, गटाचो की बात हो रही है। तो आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो दोनों के डाउनफॉल के बारे में। साला और गर्नाचो भाई एक सेंटेंस में दोनों का नाम कैसे? द मोमेंट ही लेफ्ट दैट गेम, आई थिंक लिवरपूल काइंड ऑफ बिकेम बेटर बिकॉज उस साइड से देयर वाज नथिंग हैपनिंग। साला तो एक्चुअली एक नोटिस पीरियड एम्प्लॉय की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है बस पेपर डाल दिए मैंने, अब तुमको जो खेलना है खेल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से अपना झोला उठा करके जाने वाला हूँ। बाबा साला फॉलन आउट ऑफ लव विद लिवरपूल। यार मतलब ये तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड लिवरपूल का, बट मेंटली चेकआउट हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है। इज़ जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, ऐसा भी उसको देख के लग रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स के ऐसे सीज़न आते हैं दे सडनली ड्रॉप ऑफ, फिर या तो उनको सिस्टेमिक चेंज की ज़रूरत होती है, जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन ऑफ सीज़न में फ्रॉम द मैनेजर, या कुछ उनका पर्सनल चल रहा होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं वो। बट साला आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल, आई प्रीटी मच। मतलब क्योंकि वो जो साइनिंग्स भी हैं लिवरपूल ने जो किए हैं, इट सजेस्ट कि वो एक 2 स्ट्राइकर सिस्टम में ही जाएंगे। डन फॉर साला, लेकिन शायद नॉट डन फॉर लिवरपूल। कमेंट से बता देना आपको लगता है कि फिर भी एनफील्ड में आगे चली जाएगी। फेमसली लिवरपूल ये सीजन एनफील्ड पे थोड़ी गेम्स हारी है, इट्स नॉट द सेम, बट यूरोपियन नाइट शायद लिवरपूल कर ले। फ्लिक शायद कंटेंट है एकदम 1-1 से, नॉट द वर्स्ट रिजल्ट सेंट जेम्स पार्क। यार देखो, सेंट जेम्स पार्क इज़ अ डिफ़िकल्ट प्लेस टू गो, और आई वुड से कि यार शशि भाई बोल रहे हैं हाँ आई नो मुझे दे देते नहीं यार, वो ट्रेडिशनली रहा है, वो डिफ़िकल्ट ग्राउंड रहा है। कोई भी टीम जाती है ना, वो चाहे आप प्रीमियर लीग में, चाहे न्यूकासल रेलीगेशन बैटल में भी होते थे ना, तब भी वो होम पे आसानी से नहीं हारते थे। एक बहुत मतलब फिर से एक चीज़ देखने को मिली हमें कि जो टीम स्लैक करती है इन टेक्निकलिटी, वो फिजिकलिटी से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, जो कर रही थी न्यूकासल उस दिन। उनके पास गुंडे हैं 3 मिडफील्ड में, मैं उनको फुटबॉलर्स नहीं बोलता हूँ, वो बाउंसर की नौकरियाँ करनी चाहिए भाई उनको। और वो ब्रूनो गिमारिश नहीं था, बट वो जेकब रामजी खेल रहा था, तो कर रहा था वो काम वहाँ पे, बट वो भी आई थिंक इतनी क्वालिटी आप नहीं बोलोगे कि है उसमें कंपेयर टू गुमारिश। जो लिंटन एक ऐसा मतलब यूनिक फुटबॉलर है कि भाई वो 35 फाउल करता है एक मैच में, लेकिन उसको रेड कार्ड कभी नहीं मिलता। थ्रोबैक फुटबॉलर है वो, थ्रोबैक फुटबॉलर, मतलब ही हैज क्रैक्ड दैट कोड कि मैं
स्टॉर्म कर दूंगा, कोहनी मार दूंगा, मुक्का मार दूंगा, मतलब पेड्री से तो आप बिना फाउल करे बॉल ले ही नहीं सकते। लुइस हॉल हैड अ वेरी गुड गेम। वो लुइस हॉल ने जैसे यमाल वाले विंग पे डिफेंड किया, देन ही वाज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो बैलेंस में है गेम, बट आई वुड से वो जो यमाल का गोल आया लास्ट में, बिल्कुल जो पेनल्टी हुई है, उससे बारसा के फेवर में आ गया। दैट वाज अ ह्यूज गोल फॉर बार्सिलोना। और कैंप न्यू में आई थिंक बार्सिलोना विल बीट न्यूकासल टू गो। पेनल्टी यस और नो? यस यस, क्लियर पेन। मदुए के वाली नहीं थी। उसमें आते हैं। गेम के पहले लाइनअप जब भी आई थी, लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट अरे कैंसेलो खेल रहा है, हमारे इंजरीज बहुत है, बट इट्स कैंसेलो। जेरार्ड मार्टिन वाज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, बट जेरार्ड मार्टिन फॉर्म में है, राइट? आइडियली आपकी लाइनअप सिमिलर ही होगी कैंप न्यू पे। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द टू गेम्स देन? Annie, I don't think so कि similar lineup होगी, because in the lineup Eric Garcia was there in the team, but 15 minutes before the game he got injured and this Cancelo guy he was slotted in, so he came in at left back. बट जस्ट एक क्विक चीज़ मेरे को ऐड करनी है। बाबा ने अपने यूट्यूब वीडियो में आफ्टर बारसा एटलेटिको बोला था कि द काइंड ऑफ गेम दैट बारसा हैज़ प्लेड, अगर अगले 2 गेम में बारसा आपको उतनी अच्छी ना दिखे या इंटेंसिटी उतनी अच्छी ना हो, तो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फ्रॉम द एटलेटिको गेम, जैसे कि आपने वो पॉइंट बोला था। एंड दैट हैपेंड। हम लोग बिलबाओ अवे गए, वी जस्ट वन बाय अ गोल, एंड न्यूकासल में भी सिमिलर ये था। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब अभी उतना वरिंग टाइम्स कुछ है। In big 2026, if someone counts Newcastle as a small team, that too on their home, then I don't think so they have good football knowledge. Overall, it was a good game. We could have considered 3 or 4, जो हमारा रिकॉर्ड रहा है UCL में. But I think so, nothing taking away from Newcastle. We played well. They were the better team. It's just that we defended good. मैं अच्छा आदमी है ये, सारे वीडियो देखता है मेरे ढंग से। थैंक यू भाई। जो ओवरऑल मैच की रेटिंग थी बारसा के लिए, तो मतलब अराओ की सबसे ज़्यादा रेटिंग थी 7.3 ऐसे कुछ। और अभी जो जैसे हार्वी बांस ने जो गोल मारा था वहाँ पे मतलब पता नहीं अराओ क्या कर रहा है, उधर जाके वो बैठ रहा है गार्डन में, झूला झूल रहा है, क्या कर रहा है। आई थिंक उस सीक्वेंस ऑफ प्ले में क्या हुआ ना, जब आप अटैक कर रहे थे तो अराओ स्लाइड होके गोल लाइन के बाहर चला गया था। वो शायद आर्ग्यू कर रहा था फाउल के लिए, तो वो रिकवर नहीं कर पाया। आई थिंक वो जब काउंटर पड़ा ना न्यूकासल का। लेकिन आप एक बार बैठ जाते हो तो आप उठते भी हो ना, वो बैठे बैठे स्लाइड कर रहा है। और उसके बाद में मतलब रफीना का मतलब गेम थोड़ा डाउन ही था, फिर भी रफीना मतलब ट्रैक बैक कर रहा है। और अराओ के मैन को रफीना मतलब मार्क कर रहा है, मतलब वो तो मतलब बड़ी बात हो गई। लेकिन फिर भी वो जो गोल कंसीडर हुआ, थोड़ा बहुत गार्सिया की भी गलती थी। गोल में गलतियों की बात ज़्यादा कर रहे हैं। वो क्रॉस बहुत अच्छा था, हार्वी बांस का रन बहुत अच्छा था, और वॉली पे फिनिश करना उस एंगल से वाज नॉट एन इजी थिंग। तो थोड़ा क्रेडिट बांस को भी दे देते हैं। A very midweek night Premier League गोल था वो। हाँ एग्जैक्टली वो बिल्कुल ही डार्टिंग करके आया था। क्या बात बोले भाई, मजेदार। मिडवीक नाइट प्रीमियर लीग गोल। ब्राइटन मार देती ना आके एकदम से बीच में। YK. But last 3 matches, Lamine Yamal again has been the clutch player, right? Is this what will matter for Barcelona, especially Premier League की जो की खत्म लग रही है, for Barca to make it all the way to the final? अभी सामने जो भी आ जाए, Lamine Yamal is really the key. Not Leva, not Rafinha, not Pedri. It will be Lamine. यार he really looks like उसके हाथ में ना कंट्रोलर है, और उस हिसाब से प्लेयर अपने आप को कंट्रोल करता है। अब वो जाता है डिफेंस पे, एंड देन सडनली ही टेक्स अ वियर्ड टर्न और टच एंड ही इज थ्रू। 2-3 बंदों को ऐसे बीट कर सकता है यार। ही इज like delivering on a different level right now, and you rightly said he is going to be the key अगर बारसा को फाइनल तक प्रोग्रेस करना है तो। So yeah, Annie, as you mentioned कि Lamine Yamal is currently, I think so currently he is the best player and most important player in our squad, but I don't think so कि उसके बलबूते पे हम लोग चैंपियंस लीग में बहुत आगे तक चले जाएंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल वी सॉ व्हाट हैपेंड अगेंस्ट इंटर के अगेंस्ट दोनों लेग्स में ही वाज द बेस्ट प्लेयर, बाय फार द बेस्ट देन एनी अदर बारसा प्लेयर दैट प्लेड, बट स्टिल वी कुडंट मेक इट। एंड चैंपियंस लीग ऐसा है ना कि मतलब अकेला Lamine Yamal he can get you out of a situation or a two, but to go all the way till the trophy it seems very unlikely. At least the 11 that are playing, 8 people on that day need to be good for you to win the Champions League. यहाँ पे क्विक प्रेडिक्शंस, यहाँ पे न्यूकासल शॉक सरप्राइज या नहीं? नहीं बार्सिलोना टू गो थ्रू। I want to say Newcastle, but Barca will have enough in their bank to. वहाँ मैं तो पूछने वाला नहीं हूँ। I'm sure they all have only one unanimous answer over there. So we move on to the last known culprit in the Premier League circle यहाँ पे, टॉटनहम हॉटस्पर। अरे स्पर्सी वर्सी जेली वैली लेग्स। स्पर्स के कीपर से मिस्टेक हुई या एथलेटिको वर दैट गुड? क्योंकि एथलेटिको ने मैड्रिड के सामने 5 गोल मारे, इन्होंने बारसा के सामने 4 गोल मारे, अभी 5 गोल टॉटनहम के सामने मारे हैं। इज इट जस्ट दैट दे गॉट लकी ईच टाइम, और सिमियोन गॉट सम थिंग्स राइट और उसने कैपिटलाइज किया कि ये सब हो सकती है गेम्स में?
यार देखो, क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए किसी भी टीम से जब वो 5 गोल मारते हैं, बट भाई स्पर्स ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया है बिल्कुल। मतलब चेल्सी और स्पर्स का आइडेंटिकल स्कोर लाइन, फ़र्क इतना था, चेल्सी ने लास्ट 15 मिनट में वो की चीज़, स्पर्स ने पहले ही 15-16 मिनट में कर दी। मतलब मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर स्पर्स इतनी ख़राब ना होती जितनी वो हैं, अगर वो मान लो 6-7 भी होते लीग में, तो मैं कहता ये मैच फिक्स किया इन्होंने। जो लेवल की गलतियां की थी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो, और ये ना करियर एंडर था जो किंस्की ने किया है ना, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है जो मेंटालिटी पे आपके डेंट पड़ता है ना, उससे कम बैक कर पाना। लॉरिस कैरियस का एग्जांपल हम लेते हैं यूजुअली ऐसी परफॉर्मेंसेस में, वो नहीं कर सकते यार आप। मतलब अगर आप प्रेस हो रहे हो, आप कुछ मतलब अंडर प्रेशर हो, आपने कुछ एक गड़बड़ पास दे दिया, लेकिन उसके बाद मतलब ऑपोजिशन स्टिल हैड अ लॉट टू डू, वो चीज़ें समझ आती हैं। बट यार बिल्कुल ही आप मतलब वो अल्वारेस को आपने दे दिया तीसरे गोल में, वैंडेवन फिसल गया दूसरे गोल में, तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे समझ आई नहीं। प्लेयर्स हैव मेंटली चेकड आउट। प्लेयर्स बोल रहे हैं कि भाई हम जैसे खेल रहे हैं हम वैसे खेलते रहेंगे, रेलीगेशन बच गया तो बच गया, नहीं तो हमें मतलब नहीं है भाई। ड्रेसिंग रूम बस्टअप्स की बातें आ रही हैं, ईगोर टूडोर के सैक होने की बातें आ रही है ऑलरेडी, इज नॉट वन अ सिंगल गेम, नॉट एक्नॉलेजिंग प्लेयर्स ऑन द टच लाइन, नॉट एक्नॉलेजिंग फैंस। हाँ, और उसकी भी मैं क्या ही गलती बोलूँगा पहले 3 गोल्स में। मतलब आप ईगोर टूडोर को भी क्या ही ब्लेम करोगे, मतलब यू कांट ब्लेम अ मैनेजर फॉर अ टैक्टिकल प्लान अगर इतनी ब्लेटेंट मिस्टेक्स हो जाती हैं। मे बी टीम सिलेक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि और ये बात थी कि स्पर्स फैंस चाहते थे कि विकारियो को बेंच करके किंस्की को खिलाया जाए, क्योंकि विकारियो बहुत ख़राब कर रहा है, और किया तो वो चेल्सी वाले केस में तो अलग था कि हमें जैसा नहीं समझ आया कि जॉर्गिंसन क्यों खेल रहा था। उधर तो वो बोल रहे थे कि किंस्की का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। अब देखो हो गया तो हो गया वो, उसमें तो प्लेयर्स हैव चेकड आउट मेंटली। और स्पर्स के साथ ना मर्फीज लॉ हो रहा है प्रॉपर, वॉट एवर कैन गो रॉन्ग इज गोइंग रॉन्ग फॉर देम। फर्स्ट गोल के लिए आप सिंपैथाइज कर सकते हो उससे, बिकॉज ही वाज प्रेस्ड वेरी वेल। बाकी के 2 ब्लेटेंट मिस्टेक्स थे यार चौथे में भी वो पापे मटर सार का हेडर था जो आया, बट चौथे तक वो जा चुका था। हाँ नहीं, वो लेनॉर्मांड का जो गोल था वो भी स्पर्स की गलती बोलूंगा। नहीं, वही बेसिक सेइंग कि जो मेजॉरिटी ऑफ द गोल्स वाज स्पर्स मिस्टेक्स। तो आप इतना ज़्यादा प्रेशर में हो ना, वीक इन वीक आउट जो भी आपका डिस्कशन चल रहा है, इट इज़ अबाउट रेलीगेशन। वो कहाँ से आप चैंपियंस लीग में उसको कंटेन कर पाओगे? एंड प्रॉब्ली स्पर्स पहली टीम बनेगी जो प्रीमियर लीग में अपनी स्ट्रॉन्ग टीम को खिलाएगी और चैंपियंस लीग में अपने बंदों को रेस्ट देगी, जस्ट टू मेक श्योर कि दे अवॉइड रेलीगेशन। उनके फिक्सचर देखो ना, और उनका फॉर्म देखो करंट, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे उनका अगला पॉइंट कहाँ से आ रहा है। मैन सिटी खेलने वापस। हमने यहाँ पे लक की बात की थी, मेंटालिटी की बात की थी, थोड़े एपिसोड के बीच में क्वाड्रुपल की बात की थी। तो आते हैं यहाँ पे हमारे ये राइवलरी रूम सीजन 2 के क्वाड्रुपल फेवरेट्स आर्सेनल की बात करते हैं। फेवरेट्स बॉस, शॉकिंग फ्रॉम आर्सेनल या नॉट शॉकिंग एनीमोर? नॉट शॉकिंग एनीमोर, आई थिंक। मतलब वो वैसा ही चाह रहे थे कि ज़्यादा कुछ नहीं करें अवे लेग पे, होम लेग पे निकाल लेंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि 1-2 चांसेस थे उनके पास। मार्टिनेली आई थिंक हिट द फ्रेम ऑफ द गोल ऑल्सो एक बार। लेवरक्यूसन की तारीफ करनी पड़ेगी यार। इज़ेकियल पलासियोस हैड अ लाइक फैंटास्टिक गेम भाई, बहुत ही तगड़ा गेम था उसका। और लेवरक्यूसन ने ना आर्सेनल को आर्सेनल के गेम में नेगेट कर दिया। बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर रखा, फ्रस्ट्रेटेड देम, एरियल डूल्स जीत रहे थे और गोल भी सेट पीस से ही आया कोइंसिडेंटली, उनका आंद्रिक ने गोल मारा था। फॉर मी इट वाज नॉट अ पेनल्टी भाई। अब वो अगेन आपने जो ऑफ साइड वाला रूल बताया, पेनल्टी का भी कोई रूल चेंज हुआ हो तो वैसे तो मुझे मैं तो बोलता हूँ साफ भाई, मुझे नहीं पता पेनल्टी का रूल क्या होता है। व्हाट इज अ पेनल्टी, व्हाट इज नॉट अ पेनल्टी, आई डोंट नो एनीमोर भाई। तो अब वो थी अगर पेनल्टी, और ये मतलब बहुत ही 3-4 हफ्तों में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आप बस ये कर रहे हो और बंदा है क्या बेहतरीन तरीके से जाके गिर रहा है। सो लेसन देना चाहिए बाकी टीम्स को भी, कैसे गिरते हैं, कैसे पेनल्टी जीतते हैं। पहले लास्ट टाइम किसने किया था? गैब्रियल ने किया था ना, पहले गैब्रियल था। हाँ यार, वो स्पर्स वाले मैच में। और ये सारे एनएचडी के पास आउट है, नेमार स्कूल ऑफ ड्रामा। ओ भाई, अब बारसा वाला सोच रहा है नेमार को क्यों तोड़ा। यू एसोसिएट एन आइडेंटिटी विद अ क्लब, ठीक है? तो आर्सेनल की आइडेंटिटी क्या रही है? ब्यूटीफुल फुटबॉल। अब आर्सेनल फैंस का भी पॉइंट सही है बिल्कुल अभी कि भाई ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के हमने उखाड़ा कुछ नहीं ना पिछले 20 साल में। तो अब आर्सेनल ना इस पॉइंट पे आ चुकी है, स्पेशली इस सीज़न, कि दे डोंट केयर अबाउट द परफॉर्मेंस, दे डोंट केयर अबाउट कि भाई क्या है। दे आर बीइंग प्रैग्मेटिक, इंडस्ट्रियस, रिजल्ट निकालो, डज नॉट मैटर भाई आगे कैसे क्या करना है। वो ब्यूटीफुल फुटबॉल को ना वो बहुत पीछे छोड़ा है। और उनको भी मैं इसमें ब्लेम इसलिए नहीं करता
बिकॉज उन्होंने सब करके देख लिया है। उन्होंने सिटी वाले प्लेयर्स लेके देख लिए, उन्होंने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करके देख लिया, उन्होंने एक सीज़न में 90 गोल मार के भी देख लिए और नहीं जीत पा रहे थे। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू डू अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग विच आई डोंट ब्लेम देम फॉर। बट हाँ, जब आप ईथॉस लूज़ कर देते हो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बार्सिलोना भी एक क्लब है जिससे हम ब्यूटीफुल फुटबॉल एसोसिएट करते हैं। अगर बार्सिलोना कल को, जैसे एक बार आया था ना बीच में रोनाल्ड कूमन के टाइम पे, कॉन्टे बन सकता है नेक्स्ट मैनेजर, याद हो आप लोगों को? तो मैंने कहा ये तो फिट ही नहीं है बिल्कुल भी किसी तरीके से। मैंने इमेजिन ही नहीं कर सकता मैं बारसा को बैक 5 खेलते हुए, राइट, 2 विंग बैक के साथ और हार्ड वर्किंग प्लेयर आ रहे हैं पीछे। तो वो कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हम एसोसिएट करते हैं। आई थिंक वो ईथॉस कहीं ना कहीं खो गया है आर्सेनल का, इस वजह से उनको ये मतलब बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि भाई तुम तो रॉयल रंबल खेल लेते हो सेट पीसेस पे, सिर्फ कॉर्नर से गोल मार रहे हो। बट दे आर डूइंग व्हाट दे नीड टू डू टू विन। और अभी यहाँ पे 1-0 भी जीत जाए वो सेकंड लेग एंड दे क्वालिफाइड, नो आर्सेनल फैन विल कंप्लेन। बट बाबा यहाँ ना लॉ ऑफ एवरेजेस कैच कर जाएगा आर्सेनल को। बहुत रिस्की अप्रोच है। बहुत लगातार 2-3 हफ्तों से देख रहे हो कि आप उतना अच्छा नहीं खेल रहे हो, आप किसी तरीके से रिजल्ट नहीं करके जा रहे हो। एक मोमेंट आएगा कि जब आप अच्छा खेलोगे और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा, और वो किसी बड़े मैच में अगर आ गया, लेट्स से अगर सेकंड लेग में ही आता है, इट कुड बी ऑल क्वाड्रुपल का क्लेम है, बहुत अच्छा क्लेम है, जब तक जिंदा है उसको चिल्लाते रहो, गाते रहो। बट जिस दिन वो गया, फिर डाउट्स आपके शुरू होने जाएंगे कि इज इट द राइट अप्रोच टू टेक यू ओवर द लाइन। बट उनके अनबीटन सीजन में उनके कितने ड्रॉस थे? 12 ड्रॉ थे। इट इज पॉसिबल कि बाकी जब भी अंडर परफॉर्म करती है आप ऐसे निकल जा सकते हो, जो सिटी अंडर परफॉर्म कर रही है थोड़ा, लिवरपूल तो अपने आप को दे टू देमसेल्व्स फॉर द रेस, राइट? फिर डू यू ऑल फील कि यार ये 8-9 साल पहले अवे रूल्स जब भी थी ना, तभी टीम्स ऐसे ही करती थी, एक गोल निकाल रहे हो फिर होम में जाके स्कोर करके बैठ जाएंगे। तो क्या फर्क है दोनों में, द वे आर्सेनल इज प्लेइंग? नथिंग। हाँ, बट अगेन मतलब वही आप क्या है कि जो टैलेंट है ना आर्सेनल के पास अभी इस समय, जैसे साका है, योकोरेस है, बहुत एक बड़ी रेपुटेशन के साथ योकोरेस ने ज्वाइन किया था कि भाई ये स्कोर 40-50 गोल्स फॉर स्पोर्टिंग लास्ट सीजन। ट्रोसार्ड भी मतलब यूजुअली क्लचेस, फिर उसके बाद एजे भी लिया उन्होंने। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि लेफ्ट नॉनी तो लेजेंड है यार, कम ऑन। तो अब जैसे कहते हैं ना कि केनान यिल्डिज अगर आ जाए उस लेफ्ट हैंड साइड पे आर्सेनल के, तो आर्सेनल का अटैक फिर 2 लेवल ऊपर चला जाएगा। आई डिसएग्री, क्योंकि आप कोई भी प्लेयर लाओगे ना, आर्टेटा उसको वैसे ही बना देगा। एजे से ज़्यादा डायरेक्ट नंबर 10 नहीं था प्रीमियर लीग में कोई। अब बाबा, आपको नहीं लगता किसी प्लेयर्स की क्रिएटिविटी के लिए, साका जैसे जो टैलेंटेड प्लेयर्स है, क्रिएटिव प्लेयर्स है, तो उनका बेसिकली करियर ही किल हो रहा है ऐसा स्टाइल है साका, एजे, किसी का भी? यार अभी ये ना थोड़े दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया था कि हैज़ कंट्रोल टेकन ओवर फ्लेयर इन मॉडर्न फुटबॉल। और बहुत ज़्यादा आप देखोगे ना एक ही तरीके से फुटबॉल खेलते हैं सारे मैनेजर्स, मतलब टैक्टिकल डाइवर्सिटी आई थिंक प्रीमियर लीग में लीस्ट होगी। जैसे आप ला लीगा देख लो, आप बुंदेसलीगा देख लो, आप सेरी आ में देखो, कितनी ज़्यादा टैक्टिकल डाइवर्सिटी है। मतलब फ्योरेंटीना अलग स्टाइल से खेलती है, कोमो अलग स्टाइल से खेलती है, इंटर अलग स्टाइल से खेलती है। प्रीमियर लीग में 15 टीमें सेम स्टाइल से खेलती हैं। बहुत प्राइम एग्जांपल है, जैक ग्रिलिश से ज़्यादा फ्री फ्लोइंग फुटबॉलर नहीं था आज से 4 साल पहले। क्या हो गया वो सिटी जाके ना, उसका एक्सप्रेशन किल हो गया है। साका को छोड़ो, अगर आप लमीन यमाल, एस्टेवाओ या ओली से कोई भी ऐसे प्लेयर को उठा के आप सेट पीस में खिला रहे हो, उनकी क्रिएटिविटी खत्म है। 27-28 पे दे विल बी डन, क्योंकि ये लोग कोई हालैंड या एम्बाप्पे नहीं कि लोग पेस पे राइड करे वो सब। ये लोग इनका मेन वेपन क्या है, क्रिएटिविटी, ड्रिबलिंग, ये सब है, वही किल हो जाएगा इनका। वही है यार, अगेन ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि विल आर्सेनल कीप ऑन विनिंग, लाइक अगले 4 साल में 2 टाइटल या 3 टाइटल जीत जाएगी क्या आर्सेनल इस अप्रोच से? मुझे नहीं लगता। पीएल का एरोगेंस टूटा है कि नहीं? आई थिंक लेट्स कम टू द चेस। बिल्कुल टूटा है। और सही में टूटा है कि आपको लग रहा है कि रेमोंटाडा है उसके बाद है सिर्फ ओवर रिएक्शन है? यार नहीं यार, देखो ट्रूथ ना हमेशा बीच में कहीं पे होती है, ऑलवेज लाइज इन द मिडल। कोई भी एक्सट्रीम सही नहीं होता है कभी भी। ऐसा नहीं है कि पीएल वाज अनडिफीटेड जब हम 6 टीम्स पहुंचे भी थे, और ऐसा भी नहीं था कि भाई मतलब पीएल किसी भी टीम से, प्रीमियर लीग की कोई भी टीम किसी भी टीम से पिल जाएगी ऑन अ गिवन डे। अब ये हो गया कोइंसिडेंटली ऐसा कि कोई भी प्रीमियर लीग टीम नहीं जीती है, तो ये चीज़ हो गई। आई स्टिल सी कपल ऑफ टीम्स गोइंग थ्रू। तो एरोगेंस तो हाँ, मतलब आप ये कहोगे कि हल्के में नहीं ले सकते। मतलब बीइंग अ प्रीमियर लीग टीम डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप गिवन विनर्स हैं किसी भी फिक्चर में। और सबसे बड़ा उसका एग्जांपल है मैन सिटी रियल मैड्रिड। आई थिंक रियल मैड्रिड का अगर मैं वो फैक्टर भी हटा दूँ ना कि वो दे फ्लिप अ स्विच चैम्पियंस लीग में, यू टाउटेड सिटी इन दिस गेम एज प्रॉपर फेवरेट्स की भाई ये इस बार तो हरा ही देंगे, क्योंकि बर्नाबाओ में भी नहीं है सेकंड लेग। बट लुक व्हाट हैपेंड।
कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने यहाँ पूरा डिस्कशन सुना है, बैंटर सुना है। आर्सेनल कर पाएगी, लिवरपूल कर पाएगी, सिटी की तो गी खत्म हो गई है, टॉटनहम की बात ही ना करे, और न्यूकासल शायद साइलेंट नाइट्स, साइलेंट किलर्स, क्या वो हो सकते हैं यहाँ पे? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अब तक अगर जो आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, एंड ऑल्सो हाइप दिस वीडियो गाइस, हाइप करो। हमारा लास्ट टाइम टॉप 10 में पहुंचा था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यूनाइटेड विला, क्या यूनाइटेड हरा के टॉप 4 में रहेगी? क्योंकि कोएफिशिएंट की तो बच गई है यहाँ पे। One thing which gives me hope is that last game के बाद जब हमने न्यूकासल से हारा, Carrick was not acting like the typical United manager. Oh, ठीक है, we did well, we tried well. He rushed off to the dugout and he made sure कि players knew that you have fucked up in this game. And this approach will not fly because you literally अब ये cliched sound करेगा, but United literally has 9 cup finals to play for. उनको उन 9 मैचेस में 6 जीत निकालनी है। विला स्लिप अप कर रहा है, चेल्सी आर इनकंसिस्टेंट। दिस विल गिव यूनाइटेड द रूम टू मेक श्योर कि हम टॉप 4 में फिनिश करें। चैंपियंस लीग आएगा हमारे पास, विल हैव बेटर बजट्स टू स्पेंड ऑन, बेटर प्लेयर्स टू ब्रिंग, और फिर आप नेक्स्ट सीजन एक सस्टेनेबल फुटबॉल की उम्मीद कर सकते हो, वेदर इट इज माइकल कैरिक एट द हेल्म और एनी अदर मैनेजर। विला वाले गेम को असाइड रख लो। अगर आप मुझसे सिर्फ चैंपियंस लीग प्रेडिक्शन पूछ रहे हो तो यस, आई एम कॉन्फिडेंट कि अपन टॉप 4 लेंगे और चैंपियंस लीग होगा अपने पास अगले सीजन। That was his take right there. कमेंट से बता देना if you agree with him or no. Champions League predictions, क्या PL टीम्स की arrogance टूटने वाली है या रेमोंटाडा हो जाएगा? बट यहाँ पे सब अग्री करते हैं, it will not be Tottenham Hotspur. Obviously, आप लोगों ने अब तक नेक्स्ट एपिसोड के लिए अनपॉपुलर ओपिनियन डाले ही होंगे, तो लेट्स टेक द वन फ्रॉम द लास्ट एपिसोड फॉर अ लवली पैनल राइट हियर। आई स्वेयर ये पिक हुआ था कल के गेम्स के पहले। No Premier League legend will break into an all-time Madrid Barca 11. मैं जा रहा हूँ कॉफी ब्रेक पे, बाय बाय गाइस, लड़ो। यार देखो, मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड लाइन तो नो चांस। आई फील सेंटर बैक्स में कॉन्वर्सेशन हो सकती है डेफिनेटली, गोल कीपर्स में हो सकती है, बट भाई मिडफील्ड में मतलब स्कोल्स, जेरार्ड, लैम्पार्ड वगैरह हैं, बट इनिएस्टा, चावी, मॉड्रिच, ये सब है ना भाई। मतलब बुस्केट्स का तो फिर मतलब कोई जगह ले नहीं सकता, बुस्केट्स, ज़ावी, भाई मिडफील्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि प्रीमियर लीग का कोई भी लेजेंड आएगा। पर जिस बंदे के वीडियोस दिखाए गए थे बारसा के एकेडमी में, वही नहीं आएगा। नो, फेयर बताओ। मिडफील्ड तो मुझे लगता है कि मैड्रिड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बारसा का भी मिडफील्ड इज मोर देन इनफ। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ, थियरी ऑनरी फिट्स इनटू द लेफ्ट, आर्सेनल का थियरी ऑनरी फिट्स ऑन द लेफ्ट विंग। आप क्रिस्टियानो को स्ट्राइकर खिलाओ, मेसी को राइट विंग खिलाओ। दैट्स अ गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया है। दैट्स भाई, तालियां हो जाएं इसके लिए। आई थिंक इस पे हम कंसेंसस पे आ सकते हैं। अगर कोर्तोआ 2 सीजन्स ऐसे ही सेम परफॉर्मेंस निकालेगा, चेल्सी में भी था, सेम हो गया ना। नहीं, लेकिन अगर कोर्तोआ टॉप 5 ऑल टाइम में आ सकता है, इफ वो अगर अगले 2 सीजन भी सेम परफॉर्म करे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रीमियर लीग का जो भी गोलकीपर पीटर श्माइकल आ जाएगा। नो चांस। यू सेड 2004 तूने देखा नहीं तो क्या नाम बोल रहा है? अबव कसियास कैसे आ सकता है? अबव कसियास कैसे आ सकता है? मतलब भाई पीटर श्माइकल तो ऊपर है कसियास के, कैसे नहीं? भाई ही इज अ यूरो विनर विद डेनमार्क, ही इज अ यूरो विनर विद डेनमार्क भाई, विद बैक पास। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अभी आर्सेनल जीतेगी प्रीमियर लीग, बोलोगे ना विद कॉर्नर। कल रात कीपर्स ने दिखाया है बैक पास कितना ट्रिकी हो सकता है। 2 मिनट का काउंटडाउन दे रहा हूं इन दोनों को यहाँ पे। मेक योर 11 Barca and Madrid combined, and then shove in your PL players. Starting with the forward line, Suyog. On the left wing, I'll put Ronaldo. Number 9 will be Suarez, and on the right wing, it will be Lionel Messi. Counter? Agreed. Okay. Midfield? In the midfield, for holding midfielder, it will be Sergio Busquets. On the left, it will be Luka Modric, and on the right, it will be Andres Iniesta. I would put Scholes. I would put Scholes in this midfield. Scholes. Sorry हर्ष भाई, but आपका बंदा बाहर जाएगा मेरे लिए। Scholes instead of Modric. I would like to put in Lampard somewhere. But ठीक है, you can disagree. So you're giving the counter to this. Lampard. I would agree. और अभी आते हैं डिफेंस पे। Right back, Dani Alves. Center backs, Sergio Ramos and Gerard Piqué. Left back, Roberto Carlos. I think Left back Ashley Cole. 100% left back Ashley Cole. And I would put John Terry in this. John Terry, Ashley Cole, Vidic. विडिच रखना चाहूंगा मैं भाई। Vidic. I agree with them. Vidic या John Terry आ सकते हैं। Keeper, pick one. Iker Casillas. Iker Casillas. Agree fan panel? कसियास। Schmeichel hands down Peter every Cech. single day. Highest clean sheets in Premier League history. ये डिबेट, ये क्वेश्चन, ये ओपिनियन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच चैट, बिकॉज ऑफ दीज ओपिनियंस हमको मजा आता है बात करने में। यहाँ पे आप बोल दो आप ये 11 से अग्री करते हो, पहले इनका कंबाइन 11 और फिर इनके काउंटर, एंड यू फुली डिसअग्री, बता देना। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, हाइप द वीडियो राइट नाउ, एंड प्लीज आपके अनपॉपुलर ओपिनियन मत भूलो भाई, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से लेंगे। वेट, जस्ट बिफोर वी मूव अहेड,
तीनों पैनलिस्ट से उनका एक अनपॉपुलर ओपिनियन हम लेंगे यहाँ पे। शशि भाई, ऑन डेब्यू स्टार्टिंग विद यू। हम प्रीमियर लीग के इंटेंसिटी की बात करते हैं, इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई थिंक दैट इंटेंसिटी अलोन इज किलिंग प्रीमियर लीग टीम्स चांसेस इन द चैंपियंस लीग। आप देख रहे हो, ये जो हम कह रहे हैं कि एक ही दिन 6 की 6 टीम्स नहीं जीत पाए चैंपियंस लीग में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी एट विच दे प्ले इन देयर ओन लीग, दैट इज द रीजन। शिवम दुबे शुड प्ले ओडीआई क्रिकेट फॉर इंडिया। परंपरा को कंटिन्यू रखते हुए यूनाइटेड इज विनिंग द लीग। अरे नेक्स्ट ईयर अरे यार नहीं यार। आई एम श्योर आप ये कमेंट से मोस्ट लाइकली डिसएग्री करते हो, तो बता देना। शशि भाई का हैंडल यहाँ पे डाला है, प्लीज गो टॉक टू हिम डायरेक्टली इन द डीएम सेक्शन। हमारे वीडियो पे बस लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? इट्स टाइम फॉर द फेवरेट पार्ट ऑफ द एपिसोड फॉर मी जस्ट द होस्ट। इट्स टाइम फॉर द राइवलरी फेस ऑफ। 25 एपिसोड से वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ओवरऑल लीडर बोर्ड पे क्रिएटर्स आर लीडिंग 14, द फैंस ऑन 12। फटाक से फॉर एवरीबॉडी बैक एट होम, आई विल टेक यू थ्रू द रूल्स वन मोर टाइम। 4 राउंड होंगे क्रिएटर्स के लिए, वहां पे ईच फैन इज गोइंग टू आंसर 1 क्वेश्चन। एक यहाँ पे राउंड में होने वाला है ट्रू एंड फॉल्स, बाकी होंगे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर। यस, सही जवाब दिया इन जनरल इट इज 1 पॉइंट, नॉर्मली गलत जवाब दिया नो नेगेटिव्स। ईच साइड हैज 3 passes ईच। सही पास हुआ 0.5, गलत पास हुआ नो नेगेटिव्स। यू कैन पास टू एनीवन इन एनी ऑर्डर, ठीक है? और द मैजिकल, द लवली स्टील सही किया 2 पॉइंट, स्टील गलत किया -1, एंड इट्स ओनली 1 स्टील per team throughout the game, and you cannot steal during true or false. Ready, fans? Yes. Ready? Yep. Ready. Shashi bhai, starting round 1 with you. Which Indian footballer has played in Norway versus Bodo Glimt? I'll pass. गुरप्रीत सिंह संधू। Amazing ball knowledge यहाँ पे। यूरोपा लीग में। Well done. 0.5 to the creators. 1 pass done. Fans, on to you to open the board. Who is the first player to score in 4 different FA Cup finals? Wayne Rooney. गलत जवाब दे दिया। The right answer is Drogba। नहीं, Drogba। नहीं किया मैंने स्टील भाई। मैं जानबूझ के भैया वो स्टील कर उसका नहीं करूंगा मैं स्टील। The fans remain on 0. Baba, on to you to make it 1.5. प्रीमियर लीग की जो इनॉग्रल सीजन थी, कितनी टीम थी वो पहली सीजन में? 22. एकदम बॉल नॉलेज ऑन पॉइंट। बढ़िया भाई। You have moved on from 0 to 1.5. Suyog, in the current Champions League season, who is the highest scoring Englishman? मार्कस राशफोर्ड। स्टील बोल दिया पहले। अरे नहीं, आंसर दे दिया ना। स्टील बोल दिया पहले। आंसर ये दिया था। VAR चेक करने वाले हम यहाँ पे, स्टील पहले हुआ या आंसर पहले आया? मार्कस राशफोर्ड। एंड जस्ट अबाउट यहाँ पे मार्कस का म पहले निकला और म गलत जवाब है। द राइट आंसर इज एंथनी गॉर्डन। यार, व्हिच टीम एंडेड होजे मरीनियोस 9-year होम बीटन रन? पास। संडरलैंड। ये जवाब कॉन्फिडेंटली है गलत। स्पोर्टिंग गिजोन। अरे यार मड्रिड ऑफ थॉट फॉर चेल्सी। 9-year अनबीटन रन। 9-year। ये देखो, उतावले होते सबकी घी खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। अरे थॉट फॉर चेल्सी। 2 पास खत्म। 2.5 हो सकता था। They remain on 1.5. Fans, you can come to 1 directly. Michael Owen, Ruud van Nistelrooy, and one more forward have played for Madrid and United. स्टील। Wait, स्टील आया बराबर से। चिचरितो, हावियर। सही जवाब, सही स्टील, and the fans are left flabbergasted over there. 2 पास खत्म, 1 स्टील खत्म, but magical 3.5. और यहाँ पे है 0 दोनों क्लच की। डिक्लेयर कितने पे होता है? बहुत तेज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, डेकोरेशन में पहुंचते हैं हम। स्टार्टिंग राउंड 2 विद शशि भाई। अबे यार। हु इज द करंट कोच ऑफ द उज्बेकिस्तान नेशनल टीम? स्टील आया वहां पे। Fabio Cannavaro. He got it right.
Oh damn. यहाँ पे उसको हैंगिंग वेव करने की जरूरत नहीं पड़ी because it was the right steal. Just like that, we are on 3.5 and 2. दोनों स्टील खत्म हो गए यहाँ पे and now they can make it 3. Who is the kit sponsor? Not jersey. Kit sponsor for Sporting Lisbon. पास नाइकी. Correct tick mark, correct answer. 2.5 to 3.5. Baba, on to you. There is only one single player who has won the Champions League, Super Cup, Europa League and Conference League and the Euros. टैमी अब्राहम. अरे यूरोस नहीं जीता. Euros बोल दिया. It was a very tough one. The right answer is Emerson. Oh yes with Italy. Yes. और वेस्ट हैम के साथ कॉन्फ्रेंस लीग. एमरसन गाइस भाई जितने भी गेम्स खेले या ना खेले ट्रॉफी कैबिनेट तो उसकी फुल है अनलाइक टॉटनहम हॉटस्पर्स और आर्सेनल यूरोपियन टाइटल्स बाय द वे. ओनली वन क्लब हैज गॉन अनबीटन अवे फ्रॉम होम ट्वाइस इन द प्रीमियर लीग. मतलब 2 सीजन अनबीटन गए हैं. ओनली वन क्लब हैज डन दैट. 10 9 8 लिवरपूल. बहुत ही ऑब्वियस था. 2 सीजन अनबीटन. द राइट आंसर इज आर्सेनल. मुझे लगा ये यहाँ पे आर्सेनल का कैनन लेके स्मोक कर देते क्रिएटर्स को बट दे डिडंट. दे फंबल्ड. Which former Manchester United player was teammates with David Moyes at Preston North End? Last pass है. पास. डेविड बेकहम. सही जवाब. सही पास. They are on 4 points, but steal is done and all 3 passes are over. अभी प्योर विट और लक पे करना पड़ेगा आपको. The fans remain on 2.5. Let's go. What is Lavia's jersey number for Chelsea? अरे यार. डिस्कस करना भाई. Look ahead. मालूम है you know that's why I'm saying look ahead. Count down. 9 7 6 5 4 45. You gave it to him. I saw it. अरे मैंने देखा है. I'm not giving this to him. नहीं. डन. फैंस ने चीटिंग की यहाँ पे. मैं नलिफाई कर रहा हूँ ये आंसर. भाई तुम लोग को मालूम है ना हमें सुनाई देता है माइक पे सब चीज. We will continue the game as it is with them remaining on 2.5. राइट आंसर इज रोहित शर्मा जर्सी. the right answer is रोहित लाविया. रोहित लाविया. रोमेओ शर्मा. ओके यहाँ पे राउंड 2 खत्म हो गया है दोनों बाजू. They remain on 4 and y'all are on 2.5. Shashi bhai with you. Just answer true or false. Done. Sir Alex Ferguson temporarily managed the Wales national team. False. That's the right answer. He managed Scotland. They have now moved on to 5 points और यहाँ पे exact half score है आपका. True or false, Pratap? Yes. Giroud had only 1 shot on target during the entirety of World Cup 2018. True. False. He had 0. Baba, moving on to you. They remain on 2.5. You can make it 6. As of Euro 2024, Xherdan Shaqiri is the only player to have scored in the last 3 Euros and World Cups. True. Yes, that's the right answer. हाँ? हाँ 50-50. क्योंकि 2 फॉल्स हो गए थे. And the creators have moved on to और फार्मिंग कर लूं क्या? Harry Maguire has more World Cup knockout goals than Ronaldo. True. सही जवाब. That is absolutely true. असिस्ट भी नहीं. Had to rub it in भाई. पता नहीं क्यों. Kenny Dalglish and Joe Hart are the only players in history to win all 3 domestic trophies in England and Scotland. True. सही वहां पे. भाई आज क्रिएटर्स तुक्के में रोल ले रहे हैं यहाँ पे. They are on 7. नहीं हमने बात की थी बैकस्टेज. जो And हार्ट if और the fans get this wrong, the creators have won. Before Luis Enrique, Lopetegui was Spain's manager. Full time. True. Full time manager Lopetegui था. Herrera was a part time manager. Round 4 मर के फैंस पहुंचे यहाँ पे.
4.5 or 7. But if you get this right, you have won it. Which player has scored 10 World Cup goals for Germany but nothing in the Euros? Closer. Oh, Very close, but not really. It is Mueller. Muller. Thomas Muller. Baba's like, pass, mujhe malum hai, de do. Which La Liga team currently plays their home matches in the Estadio La Cortua de Sevilla? पास रियल बेटिस Well done, Anthony. OP GOT का टीम है यहाँ पे. The fans are just about in this. They are now on 5. But if you get this right, it's GG. Who was the jersey sponsor for Manchester United before Chevrolet? AON? He got it right. That is it. They have won it. बहुत बढ़िया. Creators have won it. मुझे लगा AIG बोल दोगे. सब AIG बोलते हैं. नहीं, AON था ना. अभी थोड़े दिन पहले ही FIFA 11 खेल रहा था. Ion is the right answer. यहाँ पे the creators have won it. They've made it 15-12 on the leaderboard because that was episode 26 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. वीडियो को हाइप कर देना. Spotify लिसनर्स आप भी फीडबैक दे सकते हो. आपका यहाँ पे आपके अनपॉपुलर ओपिनियंस लास्ट टाइम कम आए, थोड़े ज्यादा रख देना ये बार. वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट एपिसोड. लाइक यू कैन सी आज के एपिसोड के बाद मजा का डिबेट आ गया. एंड दैट हैपेंस थैंक्स टू यू. Until then, keep watching and subscribe to Game on FC.